जब गोवर्धन पर्वत को उठाना था इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, तो वो वैसे तो भगवान कृष्ण ने ही अपने उस पे उठाया था उंगली के ऊपर, और वो भी छोटी वाली उंगली के ऊपर, लेकिन पूरी नगरी के लोगों को गौरव देने के लिए, मतलब उनको ये ना लगे कि भाई ये तो कोई चमत्कारी, अपने आप को साधारण दिखाने के लिए उन्होंने अपने सब ग्वाल बालों को कहा भाई तुम भी अपनी अपनी लकड़ी लगाओ, लाठी लगाओ, नहीं तो ये गिर जाएगा नीचे, मैं अकेला कब तक इसको थाम सकूंगा। तो सुदामा कह रहा है देख कान्हा मैंने भी अपनी लकड़ी लगा रखी है। वो बेचारा वैसे ही पंगु वैसे है, उससे अपने शरीर का वजन तो उठाया नहीं जाता है, गोवर्धन को कहाँ उठा लेगा। लेकिन ऐसे लोगों को भी गौरव देने के लिए उन्होंने सबका उसमें सहयोग लिया कि भाई तुम भी मिल करके करो ताकि सबकी आत्मा का उत्थान हो। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो करते तो हैं अपने ही बलबूते पे, लेकिन वो दूसरों को गौरव देने के लिए उनको भी लगा लेते हैं सेवा में। तो यहाँ पर श्री राम दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो कितने बलवान हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। उस्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्थि महाबल पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। उस्मयित्वा महाबाहु, मुस्कुरा करके, वो मुस्कुराई कि देखो ये इसको बेचारे को विश्वास नहीं है मेरी शक्ति के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने मतलब वो ऐसे झुंझलाए नहीं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर मेरे से दोस्ती क्यों की थी, ऐसे नहीं कहा, बल्कि उस्मयित्वा महाबाहु, वो महान भुजाओं वाले श्री राम ने मुस्कुरा करके महाबलः चास्थि प्रेक्ष्य, वो जो महान बलवान पर्वत के समान काय वाला दुंदु भी था, उसकी हड्डियों को, अस्थि हड्डी को, पादांगुष्ठेन चिक्षेप, मतलब दुंदुभी को तो पहले ही मार दिया था, उसकी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पर्वत के समान। तो श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो इस पर्वत के समान इस अस्थियों के ढेर को देख रहे हो दुंदुभी को, इतना बलवान है मेरा भाई। तो मुस्कुराए और अपने पैर के अंगूठे से उसको ऐसे डाल दिया अस्थियों को, पहाड़ जैसी विशाल चट्टान जैसे विशाल काय उस हड्डियों के समूह को। पादांगुष्ठेन चिक्षेपः, पैर के अंगूठे से ही फेंक दिया। और कितनी दूर भेजा? संपूर्णम 10 योजनम, 10 योजन दूर फेंक दिया। तो इतनी दूर, और वो भी पैर के अंगूठे से। तो अब तो फिर वो देखता ही रह गया सुग्रीव, अरे मैंने इनके ऊपर इतनी शंका की थी, ये तो इतने बलशाली हैं, जो इस समूह को हिलाना भी हमारे लिए संभव नहीं था, चट्टान जैसे था, और इन्होंने तो अपने पैर के अंगूठे से ही उसको फेंक डाला है। तो अब उनको शंका नहीं, बल्कि अब उनका सिर झुक गया उनकी शक्ति के सामने। बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जननं प्रत्ययं तदा। बिभेद पुनः तालान् सप्त एकेन महेशुना, एकेन महेशुना, महान इशुणा, उस महान इशु से, इशु कहते हैं बाण को, और यहाँ तृतीय विभक्ति है इशुणा, तो महान इशु से, एकेन महा इशुणा, एक ही महान धनुष, एक ही बाण से, सप्तह तालान पुनः बिभेद, ताल के 7 वृक्ष थे, बड़े बड़े 7 वृक्ष थे ताल के, तो उनको एक ही बाण से 7 को एक साथ बींद डाला। विशाल काय ताल के वृक्ष, ताल का वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, मतलब हाइट में बहुत ऊंचा होता है, और वो पुराने थे तो वो उनका शरीर भी मोटा था उन वृक्षों का, और उसको लगा इनके पास 1-2 बाण हैं, तो उन्होंने ये दिखाना चाहा कि भाई ये एक बाण भी जो है ना वो इतना शक्तिशाली है कि एक ही बार में इन 7 ताल के वृक्षों को बेध कर वापस मेरे पास आ जाएगा। अक्षय बाण जो उन्होंने अगस्त ऋषि से लिए थे, कुछ भारद्वाज से लिए थे, तो उनको
इन्होंने दिखाया थोड़ा अपना पराक्रम। गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा, और 7 तो ताल के वृक्षों को और उसके साथ साथ ही गिरिम पर्वत को, जिस पर्वत के ऊपर वो थे, 7 ताल के वृक्षों को और पर्वत को, और रसातलम च, और रसातल को, मतलब जिस जमीन में वो थे उस रसातल को भी। जनयन प्रत्ययम तदा, तब ये इसके ज्ञान को जाना इसने, जब इन सब को उसने विभेद बींध डाला, पुनः प्रत्ययम जनयन तदा, तब उसको ज्ञान करवाया कि भाई अब तो कोई डाउट तो नहीं है तेरे को, या और कुछ दिखाऊं। ततः प्रीतमानास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगामः च गुहां तदा। ततः प्रीतमनाः, तो अब ये प्रीति के मन वाला, तेन विश्वस्तः, अब उनके द्वारा ये विश्वस्त हो गया महाकपि। सुग्रीव जब इतना पराक्रम दिखाया, दुंदुभि को फेंक दिया और 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से उन्होंने बींध डाला, उस पर्वत को भी बींध डाला, रसातल को भी बींध डाला, तो यहाँ संसार में चमत्कार को नमस्कार है। व्यक्ति अपने अपने मन में तो सभी अपने आप को बहुत महान मानते हैं, लेकिन वास्तव में महान होता वो है जो वैसा कर दिखाता है, जो जिसके आचरण से अभिव्यक्त हो जाता है। तो जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे उलझते नहीं हैं किसी के साथ, बातों में वो उनको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने चरित्र से वैसा कर दिखाते हैं। और वास्तव में हमारी वैदिक परंपरा या भारतीय संस्कृति की परंपरा भी यही रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं सुपर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐश्वर्य को भी इतना बढ़ाया कि उस समय इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी, जो इतने बड़े बड़े अनुसंधान हुए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो केवल और केवल समाधि की अवस्था में आंख बंद करके उन्होंने किए। समाधि की अवस्था में तो उनको ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान को प्रैक्टिकली जो उन्होंने अनुसंधान करके विश्व को दिया, तो इससे पता लगता है कि उस समय साइंस भी बहुत उच्च कोटि की थी। ऐसे ऐसे जो विमान और ऐसे ऐसे जो लोहे आदि की वस्तुओं का जो निर्माण दिखाई देता है हमें, तो वो बिना उसके कैसे बने होंगे, किसी तो फैक्ट्री में उनको बनाया गया होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस वो केवल जंगलों में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कोई बहुत लंबी चौड़ी जीवनियाँ नहीं लिख रखी हैं। जैसे कि आजकल लोग, उनके जीवन में कोई छोटी मोटी उपलब्धि भी होती है तो फिर वो सबसे पहले अपनी जीवनी छपवाते हैं, और उस जीवनी में अपने नेगेटिव पक्ष को, जो जो उनमें दोष त्रुटियां रही, उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते हैं, और बढ़ा चढ़ा के लिखने वाले केवल पॉजिटिव लिख जाते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषियों के चरित्र हैं, जो उन्होंने शास्त्र बनाई, उसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। पूरा पतंजलि योग दर्शन हम पढ़ जाते हैं, पतंजलि के जीवन के बारे में वहाँ कोई हमें नहीं मिलता है। वो कहाँ पैदा हुए, किस दशा में पले, कैसे बढ़े, कैसे कैसे संघर्ष उनके सामने जीवन में समाज में आए, कैसे उन्होंने उसको फेस किया, फिर कैसे उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, कितने घंटे उन्होंने समाधि लगाई, रात को कितनी बजे तक जगते थे, सुबह कब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, ऐसा अपने बारे में कोई मेंशन नहीं है। वो कहते हैं भाई जो मैंने पाया वो ले लो ना तुम। मैं सुबह उठा, मैंने सूजी छानी, फिर उसको भूना, फिर पानी गर्म किया, फिर मैंने बनाया, हलवा बनाया। इतना सारा बताने की बजाय तुम सीधा हलवा खा लो, अपने मुंह में डाल लो। मैंने कैसे बनाया उसको तुम छोड़ दो, कहाँ से लाया, कितना पुरुषार्थ किया, रॉ मटेरियल कैसे आया, लॉकडाउन था तो मार्केट भी खुला नहीं था, तो वो कैसे हुआ उसको छोड़ दो। ये महान लोगों की महानता, बस इतना ही अंतर होता है। छोटा आदमी बखान ज़्यादा करता है, बड़ा आदमी बोलता कुछ भी नहीं है।
तो श्री राम का जो चरित्र है सुग्रीव के सामने जब उन्होंने ऐसा दिखाया, ततः उसके बाद प्रीत मनाहा, प्रीति से भरे हुए मन वाला, स महाकपि तेन विश्वस्तः, वो जो महान कपि सुग्रीव था वो श्री राम के द्वारा विश्वस्त हो गया। तेन मतलब रामेण। किष्किंधाम राम सहितो जगामे, अब किष्किंधा अपने नगरी में उसको लेके गया कि भाई हाँ अब चलते हैं भाई के पास। इससे पहले तो विश्वास ही नहीं था, किष्किंधा नगरी के बाहर बैठे थे जंगल में। अब अपने नगरी में गए जहाँ बाली रहता था। किष्किंधाम राम सहित है, राम को साथ ले गए, राम मतलब लक्ष्मण सहित, राम और लक्ष्मण सहित किष्किंधाम जगाम, किष्किंधा में चले गए। गुहाम तदा, वो गुहा में रहता था किष्किंधा में भी, नीचे मकान बना करके। और आज भी ऑस्ट्रेलिया में एक पूरा शहर बसा हुआ है जो बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसके नीचे भी कोई इतना बड़ा कोई शहर हो सकता है। और उन लोगों ने पहाड़ को काट काट करके और अंदर ही मतलब इतने सुंदर सुंदर डिजाइन के मकान बना रखे हैं। तो वहाँ पर उनको ना कहीं आंधी तूफान का डर है, ना बिजली गिरने का डर है, ना उनको गर्मी का डर है, ना सर्दी का डर है। माने अत्यंत गर्मी होती है बाहर जब, तो भी उनके घर नीचे एसी जैसे रहते हैं। और बाहर जब अत्यंत ठंडी होती है, टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जाता है, तो भी उनके घर वैसे ही रहते हैं। एक जो सहन करने योग्य टेम्परेचर उस पर रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो हैं बाली, ये गुहा में रहते थे। तो उस गुहा में, किष्किंधा की उस विशाल गुहा में, मतलब गुहा तो क्या कहेंगे उसको, पूरी की पूरी नगरी ही उन्होंने अपना राजमहल ही बसा रखा था वहाँ पर। तो वहाँ उनके पास गई। तत अगर्जयत अरीवर सुग्रीवो हेम पिंगलः, तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः, अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः, निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः। और वहाँ जा कर के तत अगर्जयत, अगर्जत, गर्जना की जोर से उसको ललकारा। तत अगर्जयत हरिवरः, हरिवरः सुग्रीव, हरि का वर्ण किया है जिसने, तो ऐसा सुग्रीव। हेम पिंगलः, और हेम कहते हैं सोने को, सोने के जैसा गोल्डन शरीर है जिसका, पिंगल वर्ण वाला। तेन नादेन, तो उस सुग्रीव के उस नाद से, तेन नादेन हरीश्वर महता निर्जगाम, हरीश्वर, तो उसके उस महान नाद को सुनकर के वो जो हरीश्वर, हरीश्वर का मतलब है यहाँ पर बाली, महता निर्जगाम, उस महान गुफा से निर्जगाम में बाहर आया। अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागत, और कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को, तारा, उनकी पत्नी का नाम तारा है, अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर, अनुमान्य माने उनको भरोसा देगी, मैं अभी आता हूँ, वो बाहर ललकार रहा है, क्योंकि उससे पहले कई बार पीट के भगा चुके थे सुग्रीव को। तो उसने सोचा कि फिर आ गया है, क्योंकि जिसका जब तक मकसद पूरा नहीं हो वो तब तक लगा ही रहता है। तो सुग्रीव का मकसद पूरा हुआ नहीं था, और बाली उसको कुछ समझता नहीं था। उसको लगता था कि ऐसे ही चिल्लाता रहता है, उसको 2-4 लात घुसे थप्पड़ मार के आऊँगा फिर भाग जाएगा जंगल में, तो उसको भगा रखा था। तो इसलिए अनुमान्य तदा ताराम, अपनी पत्नी के साथ वो विश्राम में था, तारा के साथ। तो अब तारा को अनुमान्य विश्वास दे करके, क्या विश्वास, समागतः, अभी वापस आऊँगा, अभी आ जाता हूँ उसको भगा करके, ऐसा विश्वास दे करके और वो बाहर चला गया। निजगान च तत्र एनम शरेण एकेन राघवः। तो खैर यहाँ पर क्योंकि नारद जी जो हैं ये गाइडलाइन दे रहे हैं
वाल्मीकि ऋषि को, तो इसलिए यहाँ मोटा मोटा वर्णन है, वो पूरा का पूरा तो अंदर आएगा। तो वो काफ़ी बड़ा है वो प्रसंग, तो कि एक बार तो इन्होंने कहा कि तुम इसको ललकारो, फिर ललकारा तो जैसे वो मैदान में आया तो दोनों भाई बिल्कुल हम शक्ल थे। हम का मतलब सम शक्ल, सम मतलब सम को से कोई है हो जाता है, जैसे सिंधु से हिंदू बन गया। और आज भी गुजरात में तो जो काठियावाड़ वाला इलाका है वहाँ से को ह बोला जाता है, सांझ को हांझ ऐसे बोलते हैं। तो ये हम शक्ल नहीं होता, वास्तव में सम शकल होता है, से को है हो जाता है। तो ये दोनों ही एक ही जैसी शकल वाले थे, दोनों का रंग रूप डील डोल बिल्कुल एक ही जैसे थे। तो कौन किसको मार रहा है राम को समझ में ही नहीं आया। तो पूरा जब उसका प्राण निकलने को हुआ तो वो वहाँ से भागा सुग्रीव, और सीधा आके जंगल में ही विश्राम लिया। वो फिर वापस चला गया बाली। तो इधर राम भी पीछे पीछे आए। तो सुग्रीव ने कहा कि पिटवा दिया, वहाँ लेके गए सहायता करेंगे ऐसे करके लेके गए मेरे को, और वहाँ आप तो छिप के बैठे रहे, मतलब वो तो आज मेरी जान ही ले लेता अगर मैं नहीं भाग के आता तो ऐसा क्यों किया आपने? पहले तो मेरे को बोले कि उसको मार देंगे, ललकारो, इससे अच्छा तो मैं अपने जंगल में रहता था, तो मेरी हड्डी पसली तोड़वा दी आपने। तो श्री राम ने कहा कि भाई मैं पहचान नहीं पा रहा था तुम्हारे में से कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, तो इसलिए अब की बार कुछ ऐसा चिन्ह आप डाल के जाओ ताकि मैं ये पहचान सकूं कि ये बाली है, ये सुग्रीव है। तो उनको एक माला ऐसी पहनाई, अक्षय फूलों की माला, नहीं तो माला को भी तोड़ देगा। तो अगली बार फिर जाके उन्होंने पुनः ललकारा। तो पुनः जब वो आए तो और ज़्यादा अहंकार से आई। कई बार व्यक्ति को कोई छोटी सी विजय मिल जाती है ना, तो उससे फिर उसका तो अहंकार जग जाता है, और जो व्यक्ति पराजित हुआ है उसका पराक्रम जग जाता है, उसके सामने एक चुनौती आ जाती है। तो प्राय कई बार ऐसे होता है कि एक व्यक्ति जब एक बार जीत गया तो वो तो जाकर के रैली मनाने लगता है, पार्टी करता है, डांस करता है, तो उसकी शक्ति तो क्षीण हो जाती है और कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वो भगवान के साथ जुड़ करके नहीं रहता है, और भगवान से जो हटा वो कटा, वो मरा। और इधर जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी भी सारी शक्ति को जुटाता है और इधर भगवान से भी प्रार्थना करता है कि भगवान जी मेरी रक्षा करना, और फिर वो जाता है आत्मविश्वास से भर के, तो ये व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि भगवान जिसके साथ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही ये दोबारा उनको लेके गए, और दोबारा जब उनको बाहर बुलाया तो श्री राम ने एक ही बाण में निजघाने च तत्र एनम शरेण एकेन राघवः, जब दोबारा बाहर आए तो एक ही बाण से श्री राम ने बाली को मार दिया। ततः सुग्रीव वचनाद्वा हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवम् एव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकमात्मजाम्। ततः सुग्रीव वचनात्, तो इसके बाद श्री राम ने पूछा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो ततः सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव के कहने से हत्वा वालिनम, वाली का तो वध कर दिया, और वालिनम हत्वा आहवे सुग्रीम एव, सुग्रीव को ही, सुग्रीवम एव तद राज्य, उस राज्य के लिए, किष्किंधा का जो राज्य है, ये आज भी कर्नाटक में एक जिला है किष्किंधा, तो ये वहाँ की बात चल रही है। तो किष्किंधा एक राज्य था, आजकल एक डिस्ट्रिक्ट है। उस किष्किंधा राज्य का इसको सुग्रीवम एव आहवे प्रत्यपादयत, उसी को ही राजा बना दिया, उसी को ही राजपद दे दिया। तो इसकी समस्या तो खत्म, इसका जो शत्रु था उसको मार दिया,
इसकी जो पत्नी का उसने आहरण कर रखा था उसकी पत्नी भी वापस दिलवा दी, और साथ में इनकी जो पत्नी थी बाली की पत्नी तारा, वो भी बहुत उस समय की एक पतिव्रता और श्रेष्ठ नारियों में, विदुषी नारियों में उसकी गणना होती थी उस समय। तो उन्होंने भी सुग्रीव की ही अधीनता में रहना स्वीकार किया। तो एक प्रकार से इसको राज्य, और फिर बाली का जो पुत्र था अंगद, उसने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने भी श्री राम से मित्रता कर ली और अपने चाचा के साथ उनको भी युवराज पद पे अभिषिक्त कर दिया गया। तो मतलब इनके परिवार की सब समस्याओं का हल हो गया। तो अब बारी है फिर श्री राम की समस्या की। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरषभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षु जनकात् आत्मजाम। तो उन सबको फिर बुलाया कि चलो भाई अब अगली समस्या के ऊपर योजना बनाते हैं, अगली वाली समस्या को कैसे फतेह करना है। तो ये महापुरुषों की पहचान है कि वो समस्याओं को लेकर के रोते धोते नहीं रहते हैं, बल्कि 1 बाय 1 करके उसको टुकड़ों में बांट करके कि इतनी बड़ी समस्या है तो इसका एक पार्ट इतना है, पहले इसको निपटा लूँ, दूसरा पार्ट इतना है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठड़ यदि हमें काटना है तो उसमें से फिर 2-2 लकड़ियों को करके तोड़ा जाए यदि, तो टूट जाती हैं, और पूरे का पूरा ही हम एक साथ उस पर हथौड़ा मारने लगें तो उसमें संभावनाएं बहुत कम हैं, और टूटेगा तो भी वो बहुत पुरुषार्थ साध्य है, वरना तो पूरा का पूरा टूटता ही नहीं है, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। तो हमें अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनको एक साथ सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है, अब उसको लगता है कि मेरे अंदर तो कामनाएं भी हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, घृणा भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, और शरीर भी रोगी है, मन भी रोगी है। तो ऐसे में कैसे ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता हूँ? और इन सब को एक साथ ही नष्ट करने के लिए फिर वो किसी दिन बैठ जाता है ऐसे ध्यान में कि आज तो भगवान जी को प्राप्त करके उठूंगा और ये सारे दोष हट जाएंगे। तो ऐसा कभी कोई चमत्कार नहीं होता है। जैसा हम किसी फिल्म में या किसी सीरियल में देखते हैं कि बड़ी समस्या आ गई जीवन में और किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने जाके मंदिर में जाके प्रे की और तुरंत भगवान जी उनके साथ आ गए, उनके दर्शन हो गए भगवान जी के, जो मूर्ति थी वो बोलने लगी और बस 1 ही मिनट में सारे दुखों का नाश हो गया। तो ये तो सीरियल में दिखाने के लिए, ऐसे भगवान जी संसार में कहीं नहीं मिलते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो फिर व्यक्ति को अपनी एक एक समस्या के साथ पहले पूरी शक्ति लगा करके उसको पराजित करना चाहिए। माने एक एक काम को लेना चाहिए उसको। फिर जैसे पूरे दिन हम भगवान की शरणागति में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे इतने वर्षों के तो इस जन्म के अभ्यास भगवान से दूर रहने के, और फिर पता नहीं जन्म जन्मांतरों के कितने जन्म जन्मांतरों के ऐसे अभ्यास संसार के साथ रहने वाले बने हुए। तो हम कैसे रह सकते हैं पूरे दिन? तो हमें फिर कुछ 2-4 काम को चुनना पड़ेगा कि मैं खाना खाते समय केवल भगवत स्मृति में रहते हुए भगवान ही मेरे माध्यम से मेरे हाथों को निमित्त बना करके खा रहे हैं, या मेरे हाथ ही अंदर बैठे हुए भगवान को भोग लगा रहे हैं, या फिर जब मैं अध्ययन अध्यापन करूँगा तो मेरे माध्यम से ही भगवान अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को निमित्त बनाया है, या मेरे माध्यम से ही वो अध्यापन कर रहे हैं। ऐसे कहीं कुछ जो सबसे हमें अनुकूल पड़े ऐसा कोई काम। कोई गृहिणी है, मैं खाना बनाते हुए, जब खाना बनाऊंगी तो मैं भगवान की पूजा करते हुए बनाऊंगी, मतलब आज का मेरा जो खाना है वो एक विशेष ही खाना होगा। तो ऐसे हमें शुरू में 1-2 किसी काम को चुन करके, और उपासना आदि है उसको तो जरूर मतलब छोड़ना नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि वहाँ हम आधा घंटा
1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जितना करेंगे वो फिर आगे किसी एक काम में ट्रांसफ़र करना है, उसको वहीं कट नहीं करना है, उसको किसी एक काम के साथ इन्वॉल्व करना है कि ये जो पूजा है ये मेरे इस काम के साथ इन्वॉल्व रहेगी। और फिर उसके आगे तो वो जो प्रति पल वाला जो है ना, नैरंतर्य वाला, वो ही वाला काम देगा। फिर जब भी हम कभी एक बार भी गलत सोचते हैं या एक शब्द भी मुख से गलत बोलते हैं तो समझ लो कि वो दुरित की एक लेयर बन गई। जैसे ये एक लेयर है इस कपड़े की, एक बार हमने बोला तो इतनी लेयर बनेगी, फिर 2 बार बोला तो डबल हो जाएगा, 3 बार गलत सोचा या गलत बोला तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 बार बोला तो 4 हो जाएगा। ऐसे हम जितनी जितनी त्रुटि दिन में करते जाएंगे इसकी परत बनती जाएगी। तो अब आप सोचिए कि हम दिन में कितनी बार त्रुटि करते हैं और कौन कौन सी इंद्रियों से त्रुटि करते हैं। ये तो एक की बात हो रही है बोलने की, फिर विचार के स्तर पे, फिर भावना के स्तर पे, फिर दृष्टि के स्तर पे, हाथ पैरों के स्तर से कितनी सारी चूक होती हैं हमारे से। तो हम पहले तो था ही एक पहाड़ गलतियों का जिसने सूर्य को ढक रखा था, उसके ऊपर भी रोजाना रोजाना परत चढ़ाते जा रहे हैं, हम उसको और मोटा कर दे रहे हैं। और जब तक ये बीच वाला पर्वत हटेगा नहीं तब तक वो सूर्य का दर्शन हमें होगा नहीं, है वो यहीं पर ही। और जब भी हम कोई एक अच्छा विचार उठाते हैं, हम कोई एक अच्छा शब्द बोलते हैं, हम कोई शुभ भावना लाते हैं, तो समझ लो आपने ये जो बड़ा चट्टान था दोषों का, इसमें से एक परत को हटा दिया। वो अपने आप हटता है ऑटोमेटिक। और अगर व्यक्ति इस ट्रिक को समझ जाए तो वो एक ही दिन में कम से कम 40-50 हज़ार परतों को काट देगा। और फिर उसमें बल आ जाता है, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा काट पाएगा, फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि अब तो उसको आनंद आ गया। तो फिर वो, और उसके बाद भगवान भी देखते हैं। अब भगवान के लिए तो क्या काटना दुसाध्य है। भगवान तो चाहें तो एक ही दिन में पूरे के पूरे ऐसे बादलों को, ऐसे चट्टानों को काट डालते हैं, और उन्हीं की ही कृपा से होता है। लेकिन पहले परीक्षा तो देनी ही पड़ती है कि कितनी सच्चाई है, कितना चाहते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति लग जाता है अपनी समस्याओं का समाधान करने में, तो 1 बाय 1 करके फिर उनको वो हटा देता है कि चलो पहले शरीर के रोग को हटाते हैं, तो व्यायाम प्राणायाम शुरू करते हैं कल से। तो एक समस्या तो खत्म हुई। जब सारा घर योग करने लगा तो जो दवाइयों में, औषधियों में, डॉक्टरों को देने में जो पैसे खर्च होते थे वो बच गए, प्लस रोग के साथ जो साइड इफ़ेक्ट आते थे, मन का अप्रसन्नता, चिड़चिड़ापन, ये वो भी हट गए। तो अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, तो एक समस्या तो खत्म। अब अगली समस्या है गरीबी की। तो अब शरीर स्वस्थ है, मन भी प्रसन्न है, तो कहीं कोई छोटा मोटा धंधा ढूंढेंगे। छोटे धंधे में जब लगे, उसको इतनी प्रसन्नता से, इतनी ऊर्जा से किया कि मालिक भी खुश हो गया, उसने प्रमोशन कर दिया, गरीबी भी चली गई, 2 समस्याएं खत्म। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको पार्ट्स में बांट लेना चाहिए, और फिर पार्ट पार्ट में उनको ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री राम ने पहले सुग्रीव की समस्या का हल किया, और अब हनुमान, सुग्रीव, अंगद और पूरी वानर सेना अब ये मिलकर के अगली समस्या के समाधान के लिए योजना बना रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। इसको कैसे आगे सुलझाना है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।